कुछ लोगों की किस्मत भाई इतनी फूटी हुई होती है कि पूछो ही मत। वैसे ही किस्मत का मारा था माले गांव का चोर मंगला। चलिए देखते हैं मंगला के जीवन में कुछ मंगल कैसे नहीं हुआ। शाम होने के बाद मंगला अपने घर में रसोई घर में खाना ढूंढ रहा था। एक के बाद एक कई डिब्बे खोलकर देख लिए, लेकिन सारे के सारे खाली थे। खाने के लिए कुछ भी नहीं था। हाय रे मेरी किस्मत, न खाने को कुछ है न जेब में कुछ है। भूख लगी है जोरों से, क्या करूं? कुछ देर सोचने के बाद मंगला को एक आइडिया आया। हाँ, आज किसी के रसोई घर में चोरी करता हूँ। खाना मिलेगा तो पेट भर जाएगा, लेकिन किसके घर जाऊं? तभी मंगला को एक नाम सूझा। पहलवान। हाँ हाँ, आज पहलवान के घर चोरी करूंगा। उसके घर तो रोज 56 भोग बनते हैं, अच्छा खाना मिलेगा वहाँ। आधी रात का वक्त था, पूरा गांव सो गया था। तब मंगला अपने घर से निकला और पहलवान के घर पहुंच गया। घर की दीवार कूदकर वो अंदर घुस गया और नीचे खड़े खड़े ऊपर देखते हुए सोचने लगा। पहलवान का रसोई घर पहली मंजिल पर है, मुझे दीवार से चढ़कर खिड़की से अंदर घुसना होगा। और फिर मंगला जल्दी से दीवार पर ऐसे चढ़ने लगा जैसे मानो छिपकली चढ़ती है। दीवार चढ़कर वो छुपते हुए पहलवान के रसोई घर में पहुंच गया और खाने की चीजें ढूंढने लगा। लेकिन तभी उसका हाथ अनजाने में किसी बर्तन से टकरा गया और बर्तन नीचे गिर गया। बर्तन की आवाज सुनकर पहलवान जाग उठा। कौन है? कौन है वहां? पहलवान की आवाज सुनकर मंगला के छक्के छूट गए और वो घबरा गया। हाय रे मेरी किस्मत, पहलवान जाग गया। भाग मंगला, अगर थोड़ी देर और खड़ा रहा तो पहलवान तुझे कपड़े की तरह धो देगा। मंगला वहां से दीवार कूदकर ऐसे भागा जैसे बिल्ली भागती है। उसने भागने के बाद पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत तक नहीं की और सीधे जाकर अपने घर में घुस गया। खाया पिया कुछ नहीं और ग्लास तोड़ा 12 आना। पहलवान के घर में घुसने के बाद भी खाने का एक दाना तक हाथ नहीं लगा। अच्छा हुआ वक्त रहते मैं वहां से भाग निकला, अगर पकड़ा जाता तो पहलवान मुझे ही फ्राई कर देता। एक काम करूंगा, कल किसी और के घर पर हाथ साफ करूंगा। मंगला का नियम था कि वो दिन में घर से बाहर नहीं निकलता था। पूरा दिन घर पर सोया रहता था और रात होने का इंतजार करता रहता था। अगले दिन जैसे ही रात हुई, मंगला एक और चोरी करने के लिए तैयार हो गया। आज मैं सरपंच जी के घर चोरी करूंगा। गांव के विकास के बहुत पैसे खाए उन्होंने, तिजोरी भर कर रखी होगी। मंगला छुपते हुए पहुंच गया सरपंच के घर, लेकिन घर की दीवारें तो बहुत बड़ी थीं और दरवाजे पर सिक्योरिटी गार्ड और एक कुत्ते को सिक्योरिटी के लिए रखा हुआ था। अब इन दोनों से कैसे बचूं? दीवार कूदकर अंदर घुस भी नहीं सकता। अपना दिमाग चला मंगला। हाँ, एक काम करता हूँ, सिक्योरिटी गार्ड का ध्यान भटकाना पड़ेगा और कुत्ते को हड्डी खाने के लिए दे देता हूँ। मंगला तुरंत जाकर कहीं से कांच की बोतल और हड्डी ढूंढ कर ले आया। फिर उसने कांच की बोतल को दूर फेंका जिससे आवाज आई। जैसे ही बोतल टूटने की आवाज आई कि सिक्योरिटी गार्ड उस ओर दौड़ा और इधर मंगला गेट के अंदर दाखिल हो गया। इससे पहले कि कुत्ता भौंकता, मंगला ने उसकी ओर हड्डी का टुकड़ा फेंक दिया। कुत्ता उसे खाने में बिजी हो गया और इधर मंगला बंगले में दाखिल हो गया। पीछे की ओर जाकर वो पहली मंजिल पर चला गया। थोड़ी देर इधर उधर घूमने के बाद उसे सरपंच का कमरा मिल गया। उसने देखा तो सरपंच और उसकी पत्नी अपने बेड पर सो रहे थे। सरपंच ने अपने कमरे के कोने में बड़ी सी तिजोरी बनवाई थी। उसे देखकर मंगला की आंखें चमक उठी। लगता है इसी तिजोरी में पैसे होंगे, आज तो मेरा नसीब खुल जाएगा। लेकिन इसकी चाबी किधर है? मंगला ने इधर उधर देखा तो सरपंच के तकिए के नीचे चाबी का कोना दिखाई दिया। सरपंच गहरी नींद में सो रहा था। इसी बात का फायदा उठाकर मंगला ने वो चाबी खींच ली और तिजोरी खोलने लगा। चाबी घुमाते ही तिजोरी खुल गई, लेकिन मंगला ने जैसे ही तिजोरी के दरवाजे खोले कि तुरंत अंदर बैठी बिल्ली ने उस पर हमला कर दिया। बचाओ, बचाओ! बिल्ली के अचानक हमला करने पर मंगला ऐसे डरा जैसे बिल्ली को देखकर चूहा डरता है और उसकी आवाज सुनकर सरपंच की नींद उड़ गई। उसने तुरंत कमरे की लाइट चालू कर दी। लाइट चालू होते ही मंगला कमरे से बाहर निकलकर भाग निकला। चोर, चोर, चोर! कहाँ है चोर? अभी अभी भागा, ये देखो तिजोरी खुली है।
अच्छा हुआ आप रात होते ही बिल्ली को तिजोरी में बंद कर देते हो। उसी की वजह से आज हमारे घर चोरी होते होते रह गई। सरपंच और उसकी पत्नी खुश थे कि चोरी होते होते रह गई, और उधर मंगला खरगोश की स्पीड से भागते हुए अपने घर पहुंचा था। उसकी सांसें बढ़ गई थी और शरीर हाँफ रहा था। अरे बाल बाल बचा, अगर आज पकड़ा जाता तो सरपंच मेरे टुकड़े करके अपने कुत्ते को खिला देता। मेरी तो किस्मत ही फूटी हुई है। जहाँ चोरी करने जाता हूँ वहाँ कोई ना कोई गलती हो ही जाती है। अब से मैं चोरी ही नहीं करूँगा, मेहनत करके पैसे कमाऊंगा। कहीं चोरी करने के चक्कर में कुछ उल्टा सीधा हो गया तो। मंगला ने तय किया कि अब वो चोरी नहीं करेगा और जमकर मेहनत करेगा। उस रात उसे बहुत अच्छी नींद आई। अगले दिन सुबह होते ही वो काम ढूंढने गांव में निकल गया। उसने कई जगहों पर जाकर पूछा, लेकिन किसी के पास उसके लिए कोई काम नहीं था। लेकिन जब वो गांव से गुजर रहा था तब उसने एक नया मकान देखा। ये किसका मकान है? यहाँ तो कभी किसी को देखा ही नहीं मैंने। लगता है कोई नया रहने आया है। मंगला बंगले की ओर देखकर सोच रहा था कि तभी बंगले के दरवाजे से एक बड़ी कार बाहर निकली और चली गई। इतनी बड़ी कार! लगता है जो नया रहने आया है वो बहुत पैसे वाला है। अगर इसके घर पर चोरी थी तो बहुत पैसे मिलेंगे मुझे। जैसे शराबी शराब पीना नहीं छोड़ता, चोर चोरी करना भी नहीं छोड़ता है। मंगला अपने घर की ओर जाने के लिए निकल गया। बस आखिरी बार चोरी कर लेता हूँ, क्या पता मेरी किस्मत बदल जाए। थोड़ा बहुत भी हाथ लग गया तो जिंदगी सुधर जाएगी। और इस तरह मंगला ने आखिरी बार चोरी करने की ठान ली। धीरे धीरे दिन बीत गया और रात होते होते पूरा गांव सुनसान हो गया। मंगला अपने घर से निकला और छुपते हुए उस घर पर पहुंच गया जो उसने सुबह देखा था। उसने आसपास देखा लेकिन कहीं भी कोई नजर नहीं आ रहा था। फिर वो चुपके से दीवार कूदकर अंदर चला गया। पूरे घर में अंधेरा था, कहीं भी कोई नजर नहीं आ रहा था। मंगला को लगा कि या तो घर पर कोई है नहीं या तो बहुत ही कम लोग हैं। इसी वजह से थोड़ा बिंदास होकर वो एक के बाद एक कमरा देख रहा था और फिर वो घर के मालिक के कमरे में पहुंच गया। कमरे में बेड पर घर की मालकिन सोई हुई थी। मंगला दबे पांव कमरे में रखी अलमारी की ओर आगे बढ़ा। उसने जैसे ही अलमारी का दरवाजा खोला कि उसकी आंखें चमक उठी। अंदर सोने के 4 कंगन पड़े हुए थे। अरे आज तो मेरी किस्मत भी मेरा साथ दे रही है। सोने के कंगन, इन कंगन को बेचकर मुझे बहुत पैसे मिलेंगे। मंगला की आंखों में चमक थी और होठों पर मुस्कान। उसने बिना वक्त गवाए वो कंगन उठा लिए और अपनी जेब में डालकर दबे पांव वापस लौटने लगा। लेकिन तभी अचानक कमरे की लाइट चली। मंगला ने चौंक कर पीछे देखा तो पुलिस की वर्दी पहने हुए बड़ी बड़ी मूंछों वाला एक आदमी खड़ा था। ए, कौन है तू और घर में कैसे घुसा? मैं चोर हूँ, चोरी करने आया था। चोरी? वो भी पुलिस के घर? अरे मर गया मंगला, किस्मत साथ नहीं दे रही बल्कि खेल रही है। मैं पुलिस के घर चोरी करने आया था। कितना बेवकूफ हूँ मैं। तेरी किस्मत अच्छी नहीं है। अब मैं तुझे ऐसा मजा चखाऊंगा कि चोरी करना भूल जाएगा। पुलिस वाले ने मंगला को हथकड़ी पहनाई और उसे लेकर निकल गया। अगर मंगला आखिरी बार चोरी करने के चक्कर में ना पड़ा होता तो शायद वो बच जाता।